बैड न्यूज के साथ मेरा नींद खुला है और वो बैड न्यूज है। इसका शक्ल देखो, इतना अच्छा मिक्स वेज है। ये बोल रहा है कि इससे खाया नहीं जा रहा है, हॉरिबल, ये वो नाटक देखो इसका सिर्फ ड्रामा। यू हैव टू फिनिश इट। सब्जी अच्छा होता है विंटर के लिए। क्या नाटक करते हो तुम? तुम्हारा देख के बच्चे लोग सीखते हैं कि नहीं सब्जी नहीं खाना है। नहीं मेरा नया स्लीपर। मुझे लगा पीछे से, हाँ मुझे लग ही रहा था पीछे से कोई मुझे ऐसा देख रहा है, पर ना स्नीक वो कर रहा है मेरे ऊपर नजरदारी। तुम अपना एक्सप्रेशन वहां से दे नहीं पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे आए हो ना, सामने आके तुम एक्सप्रेशन दे रहे हो कि लोगों के नए नए जूते आ रहे हैं। पैसे कमाने का काम मैं क्यों नहीं करता, मतलब मैं जॉब क्यों नहीं करता कोई, या फिर मैं ऑफिस क्यों नहीं जाता। एक सेकंड रुको रुको, नहीं रुको, मेरा कुछ क्वेश्चंस भी है। रुको मुझे कैमरा घुमाने दो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो गाइस सुबह मैं उठ चुका हूँ, आज तो बहुत ही सुबह उठ चुका हूँ क्योंकि एक बैड न्यूज़ के साथ मेरा नींद खुला है। और वो बैड न्यूज़ है कि हमारे घर के वहाँ पे किसी का डेथ हो गया। मतलब मैं जहाँ पे था बचपन से, मैं जहाँ पे बड़ा हुआ वो वहाँ पे किसी का डेथ हो गया। तो ये सुनने के बाद मेरा दिन बहुत ही अजीब सा स्टार्ट हुआ है। पर एनीवेज जो हो गया वो हो गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते। सो फिलहाल मैं भी पी रहा हूँ यहाँ पे मेरा पानी। मैं इसमें एक चीज़ डालने वाला हूँ, तो मैं इसमें डालने जा रहा हूँ थोड़ा सा लेमन, क्योंकि मुझे सुबह सुबह लग रहा था नींबू पानी पीना है, तो इसलिए। और ये अच्छा डिटॉक्स भी करेगा। मैं इसको पीऊंगा अभी खाली पेट। मैंने नोटिस किया कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कॉफ़ी के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, कॉफ़ी में ऐसे एवरीडे नहीं पीता। मैं पीता हूँ जिस दिन, पता है मतलब जिस दिन शूट एवरीडे नहीं कर पाता, तो जिस दिन शूट होता है उसी दिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो आप लोगों को दिखता होगा कि जब भी वीडियो बनाता तभी मैं कॉफ़ी पीता हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं एवरीडे कॉफ़ी नहीं पीता, जैसे कि मैं आज ये पी रहा हूँ। पानी थोड़ा बहुत गर्म होता तो अच्छा होता। रोहित अभी गया बाथरूम फ्रेश होने के लिए, वो बाहर आएगा, फिर अब मुझे जाना है मार्केट थोड़ा सा कुछ सामान भी लेने। तो वीडियो में बने रहिए गाइस। रोहित आता है तो आप लोगों के साथ मिलेगा। और चलिए बाय अभी के लिए। हे गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी। पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। और पीरियड ने ये बात पता है, नींबू पानी बनाया था, इसमें इतना नींबू डाला था, मैंने तो देखा नहीं था, बाद में मैंने टेस्ट किया था, पर इतना नींबू कि पिया नहीं जा रहा ठीक से। इट्स टू मच। फ्रेश होकर रेडी भी हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। पूरा पीना, जितना तुमने इसमें नींबू खर्चा किया पूरा पीना। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जी लेना है। इट्स गुड ना, हैव इट। नहीं, मार्केट से आके फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस हम आ चुके हैं मार्केट में, और पता नहीं अभी क्या मिलेगा यहाँ पे। पूरा मार्केट घूमने के बाद इसको फाइनली कुछ मिला है जो इसको चाहिए, और ये भी चाहिए हम लोग। ठीक है, ये चल जाएगा, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं लेती है। गाइस अब इसको चाहिए ब्रोकली यहाँ से, क्योंकि ब्रोकली विंटर आ चुका है। 40 रुपीज़ पीस। एक्सपेंसिव है अच्छा ना, अभी इतना ही महंगा मिलेगा, विंटर आ रहा है ना इसलिए। दाल पला उन्होंने केट दियो। हम आ चुके हैं घर, और बहुत सारा सामान लेके आया है पीटर। बहुत सारा नहीं लेके आया, थोड़ा कम ही लेके आया है, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर कुछ दिन बाद बोलेगा घर पे कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। यानी मम्मी ने ब्रेकफास्ट भेजा है, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर मुझे बैठना है काम पे। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट बनाना कुछ नहीं है, गर्म करना है। मम्मी ने सुबह सुबह रोटी और भाजी भेजा है ऐसे पैकेट में, इनको मुझे गर्म करना है अभी। और मैं, पीटर और साथ में बच्चे भी खाएंगे। उनका आज सेकंड लास्ट एग्जाम है और कल शायद ड्राइंग वगैरह है, तो इट जस्ट ऑलमोस्ट फिनिश। पीटर पता नहीं लंच में कुछ स्पेशल बनाने का सोच रहा है, उसने मुझे बताया था। तो शादी है क्या, कुछ स्पेशल बने? कि तुमने बोला था ना तुम कुछ बनाओगे पत्ता में कुछ लपेट के, वो सब। हाँ बोला तो था, पता। तो इट्स सैड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके गाइस, चलिए मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस इसका शक्ल देखो, इतना अच्छा मिक्स वेज है। ये बोल रहा है कि इससे खाया नहीं जा रहा है, हॉरिबल, ये वो नाटक देखो इसका सिर्फ ड्रामा। चुपचाप सब्जी खाना अच्छा है। चिकन खाओगे क्या? मटन? बिल्कुल टेस्ट नहीं, अजीब सा एक स्मेल है इसमें, उसका गार्लिक का या कुछ का। अब यही खाना पड़ेगा, जितना सारा सब्जी है लंच में भी खाना पड़ेगा। अंडा? नो यू कांट, यू हैव टू फिनिश इट। सब्जी अच्छा होता है विंटर के लिए। क्या नाटक करते हो तुम? नो, बच्चों ने खा लिया, मैं खा रहा हूँ, तुमको ड्रामा कर रहे हो। तुम्हारा देख के बच्चे लोग सीखते हैं कि नहीं सब्जी नहीं खाना है। नहीं खाना है। मैं अंडे से खा लूंगा। मैं बहुत तकलीफ करके, मैं बहुत मुश्किल से अंडे से खा लूंगा। तो गाइस बच्चे अभी स्कूल से आके, ट्यूशन पढ़ के आके, खाना वाना खा के फिर घर चले गए हैं, और अभी मैं और मेरा बेबी बचा है सिर्फ। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो बात की, मैंने लंच के लिए प्रिपरेशन कर लिया है। मैंने प्रॉन था वो फ्रिज से निकाल के रखा है, और कुछ मैं बनाने जाऊंगा। अभी देखता हूँ मैं उसमें सक्सेसफुल होता हूँ कि नहीं, ये मैं पहला बार ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। एंड सेकेंडली मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है, मुझे कुछ शेयर करना है आप लोगों से, तो एक सेकंड रुकिए। ओके, अभी तक तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि हम लोग बहुत जल्द ट्रैवल करने वाले हैं, और रोहित ने बता भी दिया आप लोगों कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने अभी से थोड़ा थोड़ा शॉपिंग करना स्टार्ट किया है, बहुत ही थोड़ा एंड लिटिल। और मेरा पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये
इस बॉक्स में, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। आई एम सो एक्साइटेड यू नो, क्योंकि मेरा पहला बार है और मतलब पहला बार मैं घूमने जा रहा हूँ इस जगह पे, और उसके लिए मुझे क्या पहनना है नहीं पहनना है, सो मैं अभी से डिसाइड कर रहा हूँ। सो जस्ट लेट मी ओपन दिस थिंग। आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इसमें क्या है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। दिस इज स्लीपर, मेरा नया स्लीपर। मुझे लगा पीछे से, हाँ मुझे लग ही रहा था पीछे से कोई मुझे ऐसा देख रहा है, पर ना स्नीक वो कर रहा है मेरे ऊपर नज़रदारी। तो ये स्लीपर मैंने खरीदा जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी था और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। बीच के लिए बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, तो मैंने ये लिया है। और भी बहुत सारे चीज़, बहुत सारे नहीं मतलब थोड़े बहुत चीज़ों को मैंने का ऑर्डर दिया है, वो आता ही होगा। तुम अपना एक्सप्रेशन वहाँ से दे नहीं पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे आए हो ना, सामने आके तुम एक्सप्रेशन दे रहे हो कि बोलने हो कि लोगों के नए नए जूते आ रहे हैं, लोगों के तुम्हारा भी आ रहा है। मैंने आई ऑर्डर फॉर यू आल्सो। मेरे लिए ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए अलग से नया शू एक सेकंड, ये तो मेरे लिए ठीक है और तुम्हारे लिए क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास शू है नहीं, तुम्हारे पास है ऑलरेडी। मेरे पास भी नहीं है, बस 3 शू है, भले पुराना है बट है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस कि ये ऐसा भी बोल रहे हैं मुझे, मतलब सच ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना पड़ेगा, सह लेते हैं। पता है कुछ लोग मुझे क्या बोले थे मैसेज में, क्या कि YouTube से जितना पैसा आता है पीटर को भी देते हो या रोहित पूरा हड़प लेता है? नहीं एक्चुअली ये बहुत अच्छा है ना, ऑफिस वगैरह के लिए, फॉर्मल के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए या कहीं पहनने के लिए बहुत अच्छा है। एंड बाय द वे ऑफिस कमेंट सेक्शन पे और काम से याद आया, कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि मुझे क्यों काम नहीं करने दिया जाता, मतलब मैं कोई काम क्यों नहीं करता, लाइक ऑफिस वाइज करते हो। नो, द ऑफिशियल या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में पैसे कमाने का काम मैं क्यों नहीं करता, मतलब मैं जॉब क्यों नहीं करता कोई, या फिर मैं ऑफिस क्यों नहीं जाता। ऐसा नहीं है नहीं जाता है। इसका जब शूट का काम होता था, मतलब जैसे उसका वो स्टाइलिंग का काम जो करता है, शूट का काम ये करने जाता था। एक सेकंड रुको, नहीं रुको, मेरा कुछ क्वेश्चंस भी है, रुको मुझे कैमरा घुमाने दो। तो गाइस देखो, ये जो बंदा है इसने मुझे काम करने से मना किया है। बेसिकली आप लोगों को पता ही है कि मैं शूट करता था, मतलब मैं शूट पे ही काम करता है, स्टाइलिंग का काम भी करता था, और उसके साथ हम लोग इवेंट्स भी करते थे, मतलब मैं डांस परफॉर्मेंस भी करता था, कोरियोग्राफी भी करता था इवेंट्स में। पर आफ्टर कोविड फिर वो चीज मतलब कम हो गया, तुम ही बता दे रहे हो। नहीं सुनो ना, आफ्टर कोविड वो कम हो गया इवेंट, और अभी उसके बाद जब थोड़ा काम आता है तो ये बंदा मुझे मना किया है। तुम ये बताओ तुमने मुझे मना क्यों किया काम करने के लिए? बता दिया, और मैंने मना किया, there's a reason। मैं आपको बताता हूँ, ये जब ये शूट का जो काम करता है तब ये जाता था यहाँ से, इसको मिलते थे कितने पैसे मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, बट बहुत कम पैसे मिलते थे। और ये जाता था वहाँ पे, यहाँ से जाता था बाइक में, 200 रुपए लगता था बाइक में जाना। फिर अगर रात हो गई तो वहाँ पे एक्स्ट्रा भी काम कर लेता था ना फ्री में, मतलब जैसे 8 घंटे का एक शिफ्ट होता है इसका, 8 घंटे के बाद अगर एक्स्ट्रा 1 आवर भी हुआ तो उनको पूरा फुल शिफ्ट का पेमेंट देना पड़ता है। ये क्या करता है कि ठीक है 1 घंटे का बात, मैं इसको बोलता हूँ कि पैसा मांगू अपना, एनीवे ये तो गया दूसरा बात। लेकिन ये जो मेन करता था, आता था वहां से कैब में, लेट जब होता था, मतलब एक्स्ट्रा आवर्स करने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेके अपने पैसे से कैब में घर आता था। उसके बाद वहां पे जाके जो उसके साथ और भी लोग रहते थे, जिसके कलीग्स रहते थे, उनको अपने पैसे से चाय पिलाना, कभी कभी नाश्ता कराना, लंच कराना, ये सब भी करता था। तो जब लास्ट में घर आता था तब हाथ में कुछ पैसे 500-600 रुपए लेके आता था। मैं उसको बोला कि ये पैसे तुमको तो जो फीस मिला था वो कहाँ गया? तो वो सब खर्च हो गया। मतलब ये जाता था और इतना पूरा दिन का मेहनत करने के बाद लास्ट में जब घर आता था कुछ पैसे लेके, तो मैंने उसको जब भी मैं काम से आता था ये सबसे हाथ जोड़ा, मैं तुमको जाने की जरूरत नहीं, तुम घर पे रहो, कोई बात नहीं। ये सबसे पहले जब भी मैं ऐसा करता हूँ, जब भी मैं आता हूँ, सबसे पहले मेरे हाथों से पैसा ये छीनता है, ये इंसान मेरे हाथों से पैसा छीन लेता है और गिनता है कितना कमा के लाया हूँ मैं। इसको आदत है, पता है, मतलब ये ना पैसा संभाल नहीं पाता पीटर। मतलब आप लोग बहुत कोई, जैसे मैं कमेंट वो कर रहा था, एक और कमेंट किसी ने किया था कि तुम लोग जो दोनों यूट्यूब से पैसा कमाते हो, पीटर को कुछ मिलता है कि नहीं? तो बात यह है कि मिलने का, इसमें किसी को पीटर को मिलने का फिर मुझे मिलने का कोई बात नहीं है। वी हैव अ सिंगल अकाउंट जहाँ पे पूरा पैसा रहता है, एंड जब हम लोग जरूरत होता है तो हम लोग उससे खर्च करते हैं, क्योंकि हमारा कोई प्लानिंग नहीं है कुछ सालों बाद अलग हो जाने का। एग्जैक्टली, इसलिए हमारा कोई ऐसा सेपरेट नहीं है। बट यस, अगर मैरिज लीगल हो गया तो हम लोग सेपरेट अकाउंट जरूर बनाएंगे, मतलब जॉइंट अकाउंट बनाएंगे एक, क्योंकि उससे लीगल बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग हो सकता है, अलग-अलग चीज आता है। और रहा बात ये करने का, मतलब जब शो में जाता था, तो शो में जब हम लोग जाते थे तब शो में जाने के बाद हम लोग जैसे शो में हम लोग को खाना देता था, वेज खाना होता था, मैक्सिमम मारवाड़ी वेडिंग्स होता था, वहां पे हम लोग वेज खाना, बुफे लगता था वेज खाने। इसको नहीं खाना है, ये क्या करता था, पूरा शो खत्म किया, अपना पैसा उसको लिया, उसने पैसा लेने के बाद चलो रेस्टोरेंट, तो वहां से हम लोग दोनों निकल के चले जाते थे रेस्टोरेंट में, जाके पूरा पैसा खर्च करके हम लोग आते थे। तो ऐसा होता था, इसके साथ जितना इनकम नहीं उससे ज्यादा खर्चा। इसलिए मैंने उसको बोला कि हम लोग जब यूट्यूब कर रहे हैं
पूरा अकाउंट भले पैसा दोनों का है, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कि हम लोग किस पे खर्च करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि पीटर का आदत है ना एक्स्ट्रा ऐसे खर्च करने। फालतू खर्च होगी, तुम बोलना क्या चाह रहे हो? फालतू खर्च होगा, इसलिए मैं एक उसको बोला हूँ कि ठीक है भले ही पैसा तुम्हारा है, बट आई विल कंट्रोल कि कितना हम लोग को खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। कभी आप शादी में गए हो, इवेंट मारवाड़ी शादी में, तो आपने इवेंट देखा होगा, संगीत में जो बैकअप डांसर्स होते हैं, आपको शायद दिखता होगा 1-2 डांस करके उतर जा रहे, लेकिन वी यूज्ड टू डांस फॉर कंटिन्यूअस 5-6 आवर्स। रिहर्सल होते हैं, टेक्निकल्स होते हैं, एंड इट्स वेरी हेक्टिक, बहुत ज्यादा हेक्टिक होता था। उसके बाद हम लोगों का जो ड्रेस होता था, उसके बैग्स बहुत ज्यादा भारी भारी होते थे, उसको हम लोगों को भी कैरी करना पड़ता था। तो जब ये हम लोग जब शो करते थे, टू बी ऑनेस्ट हम लोगों का हालत ऐसा लगता था जैसे मैं ना बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा अंडरवेट है, माल न्यूट्रिशन है, ऐसा था। क्योंकि मेहनत होता था बहुत ज्यादा और खाना भी हम लोग को ठीक से नहीं मिलता, टाइम से नहीं खा पाते थे हम लोग, क्योंकि दिन भर चला जाता था। सुबह जो ब्रेकफास्ट किया उसके बाद डायरेक्टली हम लोग रात को खाते थे और दिन भर सिर्फ चाय कॉफी के ऊपर भी रहते थे। कुछ दिन पहले ही आया था एक ऑफर आया था कि मुझे बोला था कि शो करो, फिर से शो करने के लिए। सो आई टोल्ड हिम कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फुल टाइम अभी यूट्यूब कर रहा हूँ। मतलब मेरे वे से तो मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, रोहित ऑफिस भी करता है, उसको जितना टाइम होता है वो देता है यूट्यूब के लिए। मैंने तो बोला अगर पूछो 10-15 हजार अगर दे सकते हैं तो तुम जा सकते। इतना उनका पूरे शो का बजट नहीं होता, तो 10-15 का आप सोचो, इतने उसका बजट नहीं होता पूरा, उसमें 6-7 लड़के लड़कियां जाते हैं, उनको वहां पे रहना खाना पीना, इट वाज वेरी हेक्टिक, एकदम बिल्कुल प्रॉपर्ली कुछ ऊपर से पेमेंट भी बहुत दिन बाद मिलता है एंड ये सब थिंग। एंड आप बोल सकते हो कि ये सब काम छोड़ के कोई ऑफिस ऑफिस सेटअप में सिटिंग जॉब कर लो, ये मुझसे नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इससे पहले किया है। मैंने कॉल सेंटर किया है, फिर और भी डिफरेंट सेक्टर में काम किया है, सेल्स मार्केटिंग। मैं मॉल्स में प्रमोशंस करता था पहले, मतलब मॉल्स में काम करता था, मैंने सब कुछ कर रखा है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं लगा, और डेस्क जॉब मैं नहीं कर सकता बिकॉज वो 9 to 5 वाला जॉब मुझे नहीं जमता। तो बस ऐसा ही था, पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। और अभी रोहित नहीं चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं कोई भी जॉब वगैरह या फिर काम करूँ। यही है रीजन। जो आप लोगों का क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, प्लीज आप लोग इस बात को समझना एंड कोशिश करना और भी मतलब नेगेटिव कमेंट्स ना करने का। एनीवे मेरे टी शर्ट को क्या हुआ है? Oh my God, it's ये blue. क्या हुआ है व्हाइट टी शर्ट को? I don't know. ओह नो, Oh no. चारों तरफ हुआ है क्या? नहीं, शायद कहीं कहीं दाग भी है। एनीवेज क्या कर सकते हैं, पता नहीं गाइस, हम लोग ना कपड़ा रखते हैं और कपड़ा मतलब अपने आप कपड़े व्हाइट कपड़े में, मुझे बहुत ज्यादा शौक है व्हाइट कपड़ा, व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट पैंट का। मुझे भी। लेकिन क्या ना बहुत ज्यादा अजीब अजीब दाग लग जाता है। वी आर इमेच्योर टू हैंडल व्हाइट्स। That's true. सो सैड। एनीवे गाइस, हम लोग अभी लंच भी बनाना है, पता नहीं पीटर क्या लंच बना रहा है, कुछ स्पेशल बोला था बनाएगा। लंच में मैं बनाने जा रहा हूँ कुछ प्रॉन का, कुछ वो है। अब मैं पहला बार बना रहा हूँ। मैं कल रात को देखा था ये वीडियो, मुझे इतना ज्यादा मतलब क्रेविंग हुआ इस चीज का कि ओ नो मुझे खाना है। तो मैं वो बनाने के लिए सुबह गया था मार्केट। आप लोगों ने देखा, मैंने वो लिया है ना पत्ता वाला लिया है, तो मैं उसी से बनाने जाऊंगा। तो देखता हूँ मैं अगर सक्सेसफुल हो पाता हूँ या नहीं। तो मिलते हैं आप लोगों के लंच टाइम में। चलो बाय। तो गाइज मैं जिस स्पेशल रेसिपी के बारे में बता रहा था कि पीटर बना रहा है, वो पीटर बनाना शुरू कर चुका है। पता नहीं क्या बना रहा है। ये कौन सा साग है? ये है वो ना पुईशाक को क्या बोलते हैं? वो वाटर स्पिनच मे बी आई डोंट नो। मैंने इसके अंदर ये स्टफिंग दूंगा। यहाँ पे मैंने प्रॉन को वो करके रखा है मैरिनेट। एक प्लेट जैसा मैंने इसमें बनाया है। नाउ मैं इसमें ये सब डाल दोगे? हाँ, और फिर उसको मैं उसको बांधने का कोशिश करूंगा, मोमो की तरह। नॉट मोमो की तरह, जैसे वो नहीं बनता पातुरी वगैरह, ओके वैसा। ये क्या है? प्रॉन। हाँ, उसमें क्या क्या डाला है? इसमें मैरिनेट किया है मैंने मस्टर्ड, और फिर उसके बाद वो खसखस सरसों। व्हाट इज खसखस? खसखस का मतलब होता है आई थिंक पोस्तो। ये राइट, वही डाला है, और हल्दी और नमक, बस दैट्स इट। ओके लेट्स सी गाइस कैसा बनता है। दही वगैरह दे सकते थे, पर दही मेरे पास क्या है नहीं। इसके जगह पे लोग दूसरे पत्ते भी यूज कर सकते हैं कुछ, या कोई भी पत्ता जो खाने लायक हो ना, जैसे मुझे ये available वो यूज कर सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोई भी कद्दू का, पालक। फिर पालक यू कैन यूज। पालक तो थोड़ा सा वो लंबे लंबे होते हैं। तो कद्दू का आप लोग यूज कर सकते हो। कद्दू का पत्ता तो वो भी ज्यादा अच्छा होता है, बड़ा भी होता है। यस, और ये पता है मुझे कोचू पता है ना? कोचू पता, राइट। या तो गाइस आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है ग्रीन चिली, और इसमें ऐड होगा सरसों का तेल। यू मस्ट यूज सरसों का तेल ओनली, तभी उसमें फ्लेवर आता है ना सरसों का। एग्जैक्टली। तो इसको बस बांधना है। नो प्लीज, मैं हेल्प करूं? हाँ, रुको मैं फोन रख के हेल्प करता हूँ। तो गाइस फाइनली पीटर ने सीख लिया कैसे करना है। एकदम परफेक्टली रैप हो रहा है, बहुत अच्छे से रैप किया है। फिर भी मुझे यहाँ से थोड़ा थोड़ा वो दिख रहा है, येलो। या मैं भी कंसर्न हूँ इस बात को लेके कि इसको मैं कैसे फिक्स करूँ। लो, इसको भी फिक्स। हाँ बस, हाँ ऐसे फोल्ड कर दो, हो जाएगा। तो गाइस आपने कभी ऐसा कुछ रेसिपी ट्राई किया है तो बताना कमेंट में जरूर, और देखते हैं कैसे बनता है। तो गाइज ये रहा हमारा आज का लंच, और गर्मा गर्म ये बन चुका है। ये लो आज का लंच तुम्हारा। ओह, सब मुझे दे दिया क्या? नहीं, बहुत सारा बना है। थैंक गॉड तुमने पापड़ बनाया था। मैं सोचा था पापड़ खराब हो जाएगा तब शायद बनेगा, जैसे हमारे घर में और भी चीजें खराब होती है।
तुमको कोई फायदा नहीं है ये सब चीज करने का, सामने लेके देख मुझे के। पता था तुम हाँ, जस्ट तुम्हारे सामने मैंने सब कुछ, अभी तुम बैठे काम कर रहे हो, मैं यहाँ पे खाना लेके आया हूँ और देखो तुम बकवास देखो। थोड़ा सा तुमको ऐसे करने दो। नहीं, मैं ऐसे दिल से नहीं बोल रहा था, मैं ऐसे बस तुमको थोड़ा सा चिढ़ा रहा था, ऐसे ही। आओ खाते हैं, चलो। नौटंकी इसका कभी खत्म नहीं होता गाइस, कभी इसका मतलब हंसी मजाक ये सब कभी खत्म नहीं ये सब होता। सूतों के साथ खा लेना है क्या? जो मुझे इसका हंसी मजाक कभी समझ नहीं आता, पर एनीवेज क्या ही कर सकते हो। तो ये रहा हमारा लंच, अभी हम लोग खाएंगे और आप लोगों से मिलेंगे शाम को। टाटा। तो गाइज हो चुका है रात और मेरे हाथ में है मेरा आज का डिनर, जो कि मैं अभी गर्म करने जाऊंगा। अच्छा, मटन बिरयानी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रहा था कुछ दिन से मटन बिरयानी का, तो मैंने बोला कि चलो आज यही खाते हैं डिनर पे। और बाय द वे, आप लोगों ने इतना सारा कॉफी के लिए मुझे बोला है कि मुझे अभी भी क्रेविंग हो रहा है कॉफी पीने का, बट मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि आप में से इतने सारे लोगों ने कमेंट किया है कॉफी को लेकर कि कॉफी मत पियो, कॉफी मत पियो, कॉफी हानिकारक है एंड एवरीथिंग लाइक दिस। आई डोंट फील कि मैं अभी कॉफी पीऊं, पर मुझे मन तो कर रहा है। और गाइज एक और कमेंट के बारे में मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि किसी ने कमेंट किया था, मुझे नाम तो याद नहीं है उनका, उन्होंने लिखा था कि हमारे 3 या 4 जो मेंबर है उनकी ही सिर्फ कमेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये गलत है। वो लोग डे 1 से हमारे साथ है। जब हम लोग नए नए वीडियो बनाते थे ना, तब जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ एक अलग सा एक बॉन्डिंग हम लोगों का बन चुका है। ये बहुत स्पेशल लगता है कि 1.5 साल 2 साल के बाद भी वो लोग सेम लव हम लोगों को देते हैं। तो इट्स अ कनेक्शन। अभी आप आज या 2 दिन पहले कमेंट करना स्टार्ट किए, लेकिन वो लोग हमारे साथ बहुत स्टार्टिंग से जुड़े हैं। इट्स अ स्पेशल बॉन्डिंग। उम्मीद करते हैं कि आप समझेंगे और धीरे धीरे आपके साथ भी सेम तरीके का रिश्ता हम लोगों का बन जाएगा। तो चलिए इसी नोट के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता है। और वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और रोहित भैया बाथरूम इसलिए नहीं आ रहा है, आप लोग मत सोचने कि हम लोग को फिर से झगड़ा हुआ है। तो चलो गाइस, बाय।